नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने 5वें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। यौन शोषण मामले में अदालत आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ नए सिरे से सुनेगी दलीलें। अदालत ने 6 महिला पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर 4 जनवरी से नए सिरे से सुनवाई तय करने का निर्णय लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के अलग अदालत में स्थानांतरित होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। लोकसभा से 3 और सांसद सस्पेंड, जब तक 146 सांसदों पर हुई कार्यवाही। संसद से विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हंगामा करने के कारण इन सांसदों पर स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही की। साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास, कहा WFI का नया चीफ ब्रजभूषण का करीबी, अब न्याय की उम्मीद नहीं। भारत को 2016 रियो ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक अब मैच पर लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। साक्षी मलिक ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया। अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इस तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। आडवाणी और जोशी से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने का अनुरोध। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में आगे रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के स्वास्थ्य और उम्र संबंधी के कारणों से अगले महीने होने वाले मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं है। मंदिर न्यास ने सोमवार को ये जानकारी दी। गाजियाबाद में मिला कोरोना का एक और पॉजिटिव केस से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। गाजियाबाद में कोरोना का एक और केस मिला। यहां एक शख्स की आंख के ऑपरेशन के दौरान टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले बुधवार को भाजपा पार्षद कोरोना संक्रमित हो गए थे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर पक्ष विपक्ष में टकरार, जंतर मंतर पर भाजपा ने किया प्रदर्शन। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार पड़ गई। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर दिल्ली भाजपा प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के निलंबित सांसद सरकार के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। एसी कोच के RAC सीट वाले दोनों लोगों को मिलेगा बेडरोल, ठिठुरने से बचेंगे यात्री। ठंड के दिनों में अब वातानुकूलित कोच के किसी भी यात्री को ठिठुरना नहीं होगा। RAC वाले यात्रियों को भी बेडरोल किट देने का रेलवे ने निर्णय लिया है। RAC वाली बर्थ के दोनों यात्रियों को अलग अलग बेडरोल दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट आना जाना होगा बहुत आसान, T1 तक जाएगी मेट्रो की सिल्वर लाइन। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज में बन रही नई सिल्वर लाइन को एरो सिटी से आगे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 तक एक्सटेंड करने की योजना है। इसके लिए DMRC की ओर से दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मृतका रीना के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी DMRC। दिल्ली मेट्रो ने मृतका रीना के परिजनों को 15 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा DMRC ने मृतका के दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाने का फैसला किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं से दिल्ली में बढ़ी ठंडक। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे जिससे धूप हल्की रही। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई। सुबह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से राजधानी में ठिठुरन और तेजी आने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर में सेना के ट्रक पर आतंकियों ने किया हमला, 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक और जिप्सी पर घात लगाकर हमला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आर्मी के 2 व्हीकल पर हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए, 1 जवान घायल हुए। आतंकियों के हमले के बाद भारतीय सेना के जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। फैक्ट्री लाइसेंस लेना हुआ आसान, अब सिर्फ 9 दिन में मिलेगा। अब फैक्ट्री लाइसेंस लेना पहले से आसान हो गया। अब ये 9 दिन में बन जाएगा, बशर्ते जमा किए गए दस्तावेज सही और ठीक क्रम में हो। पहले लाइसेंस बनने में 30 से 45 दिन लग जाते थे। उद्यमियों की सहूलियत और निगम के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग ने नए लाइसेंस निर्माण और पुराने के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया है। दिल्ली में गुरुग्राम के एक क्लब मालिक पर रॉड से हमला, गोलियां भी चली। दिल्ली गुरुग्राम सीमा के पास वसूली के मामले में 2 लोगों ने एक नाइट क्लब के मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। साथ ही अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।